वेलकम इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एफडीटी टेस्ट बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड फील्ड में लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हमने स्टार्ट कर दिया है। बेस प्लेट हम लगा रहे हैं, उसके बाद हमने एक्सकवेशन करनी है। ये एक्सकवेशन हमने स्टार्ट कर दी है। चीज़ल और हैमर को यूज़ करते हुए हमने प्रॉपर तरीके से एक्सकवेशन करनी है और एक पिट या होल बनाना है और इस सॉइल को अच्छे तरीके से साफ़ करके एक सैम्पलिंग बैग के अंदर प्लेस कर देंगे। ये जो हमने बेस प्लेट यूज़ की है, इसका पर्पज़ यही होता है कि जो भी सॉइल हम उस होल के अंदर से एक्सकवेट करें उसको वो बाहर वेस्ट ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से उठा के हम सैम्पलिंग बैग के अंदर डाल सकें। अभी ये आप देखें, आप जो सॉइल एक्सकवेट हो रही है और उसको एक प्रॉपर तरीके से हम होल बना देंगे। तो उसकी तमाम सॉइल को उठा के सैम्पलिंग बैग के अंदर डाल देंगे। ये आप प्रोसेस देखते रहें साथ साथ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये हमने एक होल बना लिया है और तमाम सॉइल को उठा के सैम्पलिंग बैग के अंदर रख दिया है। अब उसका वेट देख लें आप। ये एक वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने रख दिया है, उसका वेट आ रहा है 6158 ग्राम। ये सॉइल प्लस सैम्पलिंग बैग का वेट है, इसको हमने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है, जो ऑपरेटस है उसके अंदर सैंड फिल कर लिया हमने और उसका हमने वेट कर लेना है। ये अभी आप देख सकते हैं कॉर्न प्लस सैंड का वेट है। ये टोटल वेट आता है 8800 ग्राम। तो इस वेट करने के बाद हमने इसको उठा के उस होल के ऊपर रखना है और फिर पोरिंग स्टार्ट कर देनी है। अभी आप देख सकते हैं ये होल के ऊपर रख रहे हैं। अब इसको अनलॉक कर दिए है तो ये पोरिंग अब स्टार्ट हो गई है। वो जो हमने एक्सकवेट करके एक होल बनाया है उसके अंदर अब सैंड प्लेस करने लगे हैं। ठीक है, सैंड की पोरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये जो हम सैंड यूज़ करते हैं ये 16 नंबर से पास होती है और 13 नंबर की सीव से रिटेन होती है। तो अभी आप पोरिंग देख रहे हैं। इसके बाद हम जब ये जो होल है वो कंप्लीट हो जाएगा सैंड से, तो ये रुक जाएगी। उसके बाद हमने अगेन सैंपल का वेट कर लेना होता है। जब भी ये पोरिंग हमारी कंप्लीट होगी, अभी आप साथ देख रहे हैं, तो ये अब हम जब इसकी पोरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसी कॉर्न को और सैंड को उठा के अगेन वेट कर लेना है। ये हम अगेन वेट कर लें। ये हमारे पास वेट अब आता है 1610 ग्राम। ये भी हमने नोट कर लेना है। कॉर्न प्लस सैंड वेट आफ्टर पोरिंग हैं ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशंस। ऑब्जर्वेशन जो आपने पॉइंट वहाँ से नोट किए, जैसे सबसे पहले आपने सॉइल और सैम्पलिंग बैग का वेट किया था, वो आपके पास 6158 ग्राम आया था। ठीक है, सैम्पलिंग बैग का भी वेट आपने 20 ग्राम फाइंड कर लिया था। वेट ऑफ सैंड प्लस कॉर्न बिफोर पोरिंग, जब पोरिंग से पहले आपने उसका वेट किया था 8800 ग्राम, वहां से आपने नोट कर लिया। वेट ऑफ सैंड प्लस कॉर्न आफ्टर पोरिंग, जब आपने सैंड को पोर कर दिया होल के अंदर तो उसके बाद जब आपने अगेन वेट किया वो आपके पास 1610 ग्राम आ रहा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हम लैब के अंदर फाइंड करते हैं सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई ओवन मेथड या भी दो मेथड होते हैं, एक ड्राई ओवन, दूसरा स्पीडी मीटर मेथड होता है। ठीक है, इन दोनों मेथड से ये चीज़ फाइंड करते हैं। तो अभी हम 6% अज्यूम कर रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ सैंड 1.387 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। सैंड का यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए ताकि आप इससे कैलकुलेशन कर सकें। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेट होता है इसका, ये आपको याद होना चाहिए। यूनिट वेट ऑफ सैंड इन कॉर्न, ये वेट आपको बताता हूँ ये कौन सा वेट होता है। जैसे आप इस तरह ऑपरेटर्स रखते हैं, सॉइल जो होल के अंदर पोर हो जाती है तो इस कॉर्न के अंदर जो वेट बचता है ना, ये वेट हम लैब के अंदर फाइंड करते हैं। तो वेट ऑफ सैंड इन कॉर्न जो था 350 ग्राम हमारे पास आ रहा था। ये ऑब्जर्वेशन आपने टेस्ट के दौरान फाइंड की थी, इसमें यूनिट वेट अलग है, वो आपको याद होना चाहिए। बाकी ऑब्जर्वेशन आपने उधर से फाइंड की। आप आते हैं कैलकुलेशन वाले पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होता है सॉइल का एक्यूरेट वेट। जो वेट हमारे पास है उससे सैंपलिंग बैग को हमने माइनस कर दिया, एक्यूरेट वेट आ गया सॉइल का। अब यूनिट वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड का एक्यूरेट वेट, टोटल वेट ये था, उसमें से 1610 को माइनस किया, फिर हमने माइनस किया कॉर्न के वेट को। ठीक है, जो टोटल वेट इसमें था उसमें से माइनस किया हमने, ये जो बाकी वेट
आफ्टर पोरिंग के बाद जो वेट बचा था और ये जो कॉर्न का वेट था, इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी वेट बचेगा जो होल के अंदर सैंड प्लेस हो चुकी है। तो टोटल में से 1610 को माइनस किया, माइनस 3050 किया, तो आपके पास ये वेट आ गया। ठीक है, अब आपके पास एक फार्मूला आता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है होल का, आपके पास मास है ये वेट सैंड का, और सैंड का यूनिट वेट भी है। सो आप मास ओवर डेंसिटी के फार्मूला को यूज करते हुए 4140 ये जो वेट आया इसको डिवाइड किया हमने डेंसिटी आर यूनिट वेट ऑफ सैंड, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2884.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया है, जो होल था आपका उस होल का वॉल्यूम आपके पास आ गया। अगेन आपने इसी फार्मूले को यूज करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आपने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है सॉइल की, तो मास आपके पास आ गया सॉइल का 6138, जो होल से हमने सॉइल एक्सकवेट की है उसको डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम से। मास ओवर वॉल्यूम फार्मूला है, तो वॉल्यूम आपके पास होल का आ गया ये, तो आपने सॉइल के वेट को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो आपके पास बल्क यूनिट वेट या वेट डेंसिटी, सॉरी ये ड्राई डेंसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2.091 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास डेंसिटी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फील्ड ड्राई डेंसिटी। ये एक फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बल्क यूनिट वेट ओवर 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट आपने ये ऊपर आपने एज्यूम किया हुआ है या फिर लैब के दौरान इसको फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस फार्मूले में हमारे पास जो बल्क या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट आया था उसको डाला है, आर बी की जगह उसको डिवाइड किया 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट, 6 डिवाइडेड बाई 100 किया है, 6% था उसको 100 किए, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1.972 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ड्राई डेंसिटी आ गई, फील्ड ड्राई डेंसिटी आ गई सॉइल की। ठीक है, आपके पास रिलेटिव कंपैक्शन का एक फार्मूला होता है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। रिलेटिव कंपैक्शन का फार्मूला होता है फील्ड ड्राई डेंसिटी ओवर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, फील्ड की ड्राई डेंसिटी आपने फाइंड कर ली इस फार्मूले को यूज करते हुए, तो आपके पास ये आई है, तो आपने 1.972 को डिवाइड करना है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपने फाइंड की हुई है ये 2.091। जब इसको डिवाइड किया इस पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास 94.3%। ये जो सॉइल है जिस पे आपने लगाया है FDT टेस्ट बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, उसकी रिलेटिव कंपैक्शन या कंपैक्शन आई है 94.3%। तो ये थी FDT टेस्ट की कैलकुलेशंस इन ऑब्जर्वेशंस। तो काइंडली हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि अगर मैं कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।